बच्चों आपको पता है कि हर चैप्टर के ख़त्म होने पर हम आपको कुछ करवाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हमारा मेटल्स नॉन मेटल जो 10th का चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। इस पर हम करेंगे इस वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। नेम द मेटल पोरस कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सी मेटल है जो हीट को कंडक्ट नहीं करती? हमने तो पढ़ा था मेटल गुड कंडक्टर होती है हीट की, नॉन मेटल पोर कंडक्टर होती हैं, लेकिन ये लेड मेटल जो है, लेड जिसका सिंबल है पीबी, ये पोर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, हीट को कंडक्ट नहीं करती है। सेकंड में चलेंगे, व्हाट इज एक्वोरिजिया, क्या होता है? नेम टू मेटल नॉट रिएक्ट विद एसिड व्हाट डिजॉल्व इन एक्वोरिजिया। एक्वोरिजिया क्या होता है पहले ये आपको पता होना चाहिए। और एक्वोरिजिया हमें पता है कुछ मेटल एसिड से रिएक्ट हो जाती हैं। ये देखिए हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल होती है रिएक्टिविटी सीरीज में वो एसिड से रिएक्ट हो जाती हैं, लेकिन जो नीचे वाली मेटल जो है ये एसिड से रिएक्ट नहीं होती हैं। लेकिन एक्वोरिजिया एक ऐसा सोल्यूशन है जो सभी मेटल को डिजॉल्व कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए एक्वोरिजिया क्या होता है। इट इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। दो एसिड होते हैं इसमें, याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड 3:1 में होता है। इसको बोलते हैं एक्वोरिजिया। क्लियर? ये ऐसा सोल्यूशन है जो सभी मेटल को डिजॉल्व कर देता है। तो ये कहता है दो मेटल के नाम बताएं जो इसमें डिजॉल्व हो जाती हैं। तो आप लास्ट वाली लेते हैं जो सबसे कम रिएक्टिव है, गोल्ड और प्लेटिनम बोल दे, ठीक है ना। मरकरी, सिल्वर और कॉपर भी बोल सकते हैं या मरकरी भी, लेकिन हम कहेंगे गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो थर्ड नंबर पे चलें, नेम टू मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दो मेटल बताएं जो एम्फोटेरिक, हमने पढ़ा था ऑक्साइड ऑफ मेटल जो होते हैं वो बेस होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिड होते हैं। लेकिन जो बड़ी रिएक्टिव मेटल हैं वो बनाती हैं बेसिक ऑक्साइड, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये बनाती हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेसिक ऑक्साइड। लेकिन एल्यूमिनियम से लेके आयरन तक जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों बिहेव करते हैं। तो एल्यूमिनियम मेटल, जिंक मेटल और आयरन मेटल हमने आपको 3 बता देते हैं। क्लियर? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती हैं। उसके बाद है एक कॉपर कॉइन इज केप्ट इमर्ज इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। कॉपर आइन को, सिक्के को कॉपर के सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डाल दिया। व्हाट विल बी हैपन टू द कॉइन एंड द कलर ऑफ सोल्यूशन। क्या होगा कॉइन के साथ और कलर के साथ? आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3 और इसमें कॉपर डालना है। पहले आपने देखना है कि रिएक्शन होती है या नहीं होती है। ये देखिए, अगर तो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन हो जाएगी। ये देखिए सिल्वर नीचे आता है, कॉपर ऊपर आता है, इट मीन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और साथ में निकल जाएगी सिल्वर। क्लियर? इट मीन जो कॉपर था वो सिक्का जो है वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा और ये कलर होता है इसका ब्लू ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो यही हमने हमारा आंसर है कि कॉपर कॉइन जो है वो क्या हो गया? डिजॉल्व होना शुरू हो गया। ठीक है, वो उस पर एक सिल्वर की लेयर आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए सिल्वर जो निकली है ना वो उस कॉपर कॉइन पे बैठना शुरू हो जाएगी। और जो कलर सोल्यूशन का है, सिल्वर नाइट्रेट कलर लेस होता है, लेकिन जो कॉपर नाइट्रेट है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो कलर लेस से ब्लू ग्रीन कलर बनना सोल्यूशन का शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 5th क्वेश्चन, नेम ए नॉन मेटल हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमने तो पढ़ा था मेटल का हाई होता है और नॉन मेटल का क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा ज़्यादा होता है और वो है हमारी डायमंड। कार्बन का एलोट्रोप, कार्बन के 2 एलोट्रोप होते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज 3500 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका आंसर आ गया डायमंड। क्लियर? बिच, जहाँ कार्बन लिख सकते हो, कार्बन दैट इज एलोट्रोप फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज डायमंड। Which of the following element formed an acid oxide, base oxide and neutral oxide? इनमें से जो एलिमेंट आपको दिए गए हैं इनमें से बताना है एसिड ऑक्साइड कौन से बनाते हैं, बेस ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। तो आपने पढ़ा था मेटल बनाती है बेसिक ऑक्साइड, सोडियम और पोटाशियम बनाएंगे बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल बनाती है एसिडिक ऑक्साइड। ये नॉन मेटल जो है सल्फर और कार्बन बनाएंगी एसिडिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और न्यूट्रल ऑक्साइड कौन बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है वाटर, और कार्बन भी बनाता है। क्लियर हो गया? देखो सोडियम बनाएगा कौन से ऑक्साइड? सोडियम बनाएगा Na2O और पोटाशियम बनाएगा Ka2O। दीज आर बेसिक ऑक्साइड। और सल्फर बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर एसिडिक ऑक्साइड।
और हाइड्रोजन बनाता है वाटर, और कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड। क्लियर, पता होना चाहिए आपको। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड? कौन से एम्फोटेरिक हैं? तो हमने आपको पहले बताया ये जो ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, दे फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड, और ये जो आते हैं लेड के ऊपर एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये बनाते हैं एम्फोटेरिक विच बिहेव बोथ एसिड एंड बेस। तो विच आर द, ये कौन से हैं? ये एम्फोटेरिक, ये नहीं बनाएगा। ये तीनों जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम, ये तीनों है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्लियर, ये है हमारा बेसिक ऑक्साइड और ये है एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल का है। विच वाई इज व्हाइट फास्फोरस केप्ट इमर्ज अंडर वाटर? फास्फोरस एक नॉन मेटल है, दो तरह की होती है, व्हाइट और रेड। लेकिन व्हाइट फास्फोरस इतनी रिएक्टिव होती है, अगर बाहर रखोगे तो आग पकड़ लेगी, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाती है, ऑक्साइड बन जाता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, बड़ी जल्दी रिएक्ट हो जाती है। इस कारण उसको पानी में रखा जाता है, पानी से वो रिएक्ट नहीं होती। हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी में कि नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, और ना ही एसिड के साथ रिएक्ट होती थी, तो इस कारण उसको वाटर में कैप्ट करके रखा जाता है। क्लियर, क्या आंसर आ गया? फास्फोरस। कौन सी फास्फोरस? व्हाइट फास्फोरस। और आंसर क्या है, क्यों रखा जाता है? क्योंकि इट इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कैच फायर। चलो आगे। वाई एल्यूमिनियम नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन? एल्यूमिनियम जो है मेटल, हमने देखा था मेटल जो थी वाटर से रिएक्ट कर जाती हैं, एसिड से भी रिएक्ट कर जाती हैं, लेकिन एल्यूमिनियम मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करती ऑर्डिनरी कंडीशन पे। उसको स्टीम बनाना पड़ा, उसको हीट करना पड़ा। हाँ, हमें पता है कि एल्यूमिनियम मेटल जो है उस पर ऑक्सीजन की एक लेयर आ जाती है, टफ लेयर बन जाती है। ठीक है, वो लेयर जब उसके पास बन जाती है फिर वो फर्दर किसी से रिएक्ट नहीं करती। तभी तो हम एल्यूमिनियम के बर्तन जो है किचन में यूज करते हैं, है ना। एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव मेटल, ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, ये देखो ऊपर आती है, जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी है कि ये ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर बना लेती है और फिर किसी से रिएक्ट नहीं होती। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू टफ ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इन ऑर्डिनरी कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट है नेम ए नॉन मेटल हैविंग लस्टर। हमने पढ़ा था मेटल के पास लस्टर होता है, नॉन मेटल के पास लस्टर नहीं होता फिजिकल प्रॉपर्टी में। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसी है जिसके पास लस्टर होता है और वो है आयोडीन, I2, है ना। I2 से सिंबल होता है इसका, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट इसकी मॉलिक्यूल फॉर्म है। इसका I के बजाय हम I2 लिखते हैं, या I भी लिख सकते हो आप। आयोडीन मेटल, नॉन मेटल एक ऐसी है जिसमें क्या होता है, लस्टर होता है, चमक। ये वही आयोडीन है जो डॉक्टर हमारे टिंचर, आयोडीन टिंचर लगाते हैं जख्म को साफ करने के लिए। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 पे। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम पॉजिटिव? सोडियम पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर क्या होगा और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, आप बताएं सोडियम पॉजिटिव का कितना होगा? तो याद रखना है एटॉमिक नंबर एटम का एक ही होता है, कभी चेंज नहीं होता। सोडियम पॉजिटिव बना दो चाहे नेगेटिव बना दो, नेगेटिव तो बनता नहीं, इधर वाले नेगेटिव बनते हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन वगैरह। एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता। कुछ बच्चे कहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 11, ठीक है 11। लेकिन सोडियम पॉजिटिव की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 और प्रोटॉन कितने हैं 11, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है, कुछ बच्चे कहते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो, एटॉमिक नंबर की सही डेफिनेशन है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन चेंज नहीं होते। क्लियर? अगर आपने इलेक्ट्रॉन वाली देनी है ना, तो फिर इसकी डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। अगर न्यूट्रल एटम है, ठीक है, अगर आयन बन गया ना तब उसमें इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो जाता है। आपको पता है पॉजिटिव वाले लॉस करते हैं, नेगेटिव वाले क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव में, ठीक है। ये चकमा दिया जाता है बच्चे को। तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच नॉट। इनमें से बताना है कौन इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करता है और कौन नहीं करता है। हमने पढ़ा था जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड वो
इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो डिजॉल्व करने पे, मेल्ट करने पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड जो है वो नहीं करते हैं। इनमें से यही ढूंढ रहा आपने, आयनिक कंपाउंड कौन से हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल में, ये देखिए। और कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, नॉन मेटल्स में, दोनों नॉन मेटल्स में। तो ये देखिए मेटल और नॉन मेटल आयनिक, ये देखिए दोनों नॉन मेटल कोवलेंट, ये देखिए मेटल और नॉन मेटल आयनिक, ये देखो मेटल और नॉन मेटल आयनिक। क्लियर, बस ये है। These are ionic compound, they conduct electricity in molten or aqueous state. These are covalent compound, they are bad conductor of electricity. Very easy, ठीक है, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता ही ना हो प्रॉपर्टी का, चैप्टर पढ़ोगे पूरी वीडियो देखोगे तो पूरा एकदम दूध का दूध पानी की पानी हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो 13 है, विच मेटल बिकम ब्लैक इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सी मेटल है जिसका कलर ब्लैक होना शुरू हो जाता है अगर हाइड्रोजन सल्फाइड उस पर अटैक करे, ठीक है। वो कोलिजन में हमने पढ़ा था कि सिल्वर जो है हमारी, ये देखिए Ag, सिल्वर जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव जो मेटल होती है, इनको जंग नहीं लगता, इनको कोलिजन नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने देखा था सिल्वर और कॉपर को थोड़ा सा उस पर एक लेयर बन जाती थी, कॉपर पे कार्बोनेट की ग्रीन कलर की और सिल्वर पे ब्लैक कलर की। और वो ब्लैक कलर किसके कारण था, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो थी, सल्फाइड लेयर, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, समझ गए ना। हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फाइड जो था वो किससे रिएक्ट होना शुरू हो जाता है, वो सिल्वर से रिएक्ट होना शुरू हो जाता है और सिल्वर सल्फाइड बनाना शुरू कर देता है। तो दिस इज कौन सी मेटल, सिल्वर मेटल, Ag, ठीक है। इसका आंसर ये है। नेम 2 मेटल विच आर नॉट कोरिडेड, 2 मेटल बताएं जिनको जंग लगता नहीं, ठीक है। तो आप गहने किसके बनाते हैं, सोने के बनाते हैं ना। सिल्वर भी हमने बोल दिया, थोड़ा सा उसको भी लग जाता है सल्फाइड अगर अटैक करे तो, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर उस पर अटैक करे तो। गोल्ड और प्लेटिनम, ये देखिए सबसे नीचे आती हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। तो आजकल गहने आते हैं प्लेटिनेट किया होता है, उसमें वाइट कलर भी होता है थोड़ा, वो प्लेटिनम मेटल होती है। तो ये सबसे महंगी मेटल हैं और इनको जंग नहीं लगता है, ये किसी से रिएक्ट नहीं होती हैं, सिर्फ एक्वोरिजिया में डिजॉल्व हो जाती हैं, है ना। इसका गहने साफ कभी मत करवाना गोल्ड स्मिथ से, वो एक्वोरिजिया में डिजॉल्व करते हैं, वो ऊपर वाली लेयर उसमें डिजॉल्व हो जाती है और गहने साफ हो जाते हैं और हमारा वेट जो है गहने का कम हो जाता है, उसका ज्वेलरी का। तो उसके बाद है, बाई मेटल्स लाइक सोडियम पोटाशियम एल्यूमिनियम आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में क्यों नहीं पाई जाती, है ना, हमने देखा था कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट। तो ये मेटल बड़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ऊपर वाली मेटल जो है ये बड़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, ये अकेली बेचारी होती नहीं, इनके साथ कोई ना कोई रिएक्ट होगा ही होगा। हेलोजेंस होंगी, कार्बन क्लोरीन फ्लोरीन, है ना, वो ऑक्सीजन कार्बोनेट सल्फाइड, कुछ ना कुछ इनके साथ रिएक्ट होगा। इस कारण दे आर ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ये वाली मेटल है, अगर फ्री में पूछे कौन, गोल्ड और प्लेटिनम, ये फ्री में पाई जाती हैं और कभी कभी सिल्वर और कॉपर भी मिल जाता है। उसके बाद है, नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन कैलामाइन और इज कैल्सिनेटेड एंड गिव द फार्मूला ऑफ कैलामाइन आयन। कैलामाइन आयन को जब हीट किया जाता है, कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन है हीटिंग ऑफ ओर इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। अगर ऑब्सेंस ऑफ एयर की बात आ गई तो आपको पता चल गया होगा, कार्बोनेट वाले और जो है उनकी करते हैं कैल्सिनेशन और सल्फाइड वाले की करते हैं रोस्टिंग, है ना। तो क्या है कैलामाइन और का फार्मूला, ये है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, और इसको हीट करेंगे तो आपको पता है कौन सी गैस निकलनी है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और फार्मूला आ गया ZnCO3। क्लियर बच्चों, दिस इज नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन कैलामाइन और इज कैल्सिनेटेड एंड गिव फार्मूला, हो गया क्लियर। उसके बाद है 17 केमिकल फार्मूला ऑफ हेमाटाइट ओर। हेमाटाइट ओर किसका ओर होता है, ओर के आपने नाम याद कर लेने हैं और उसकी कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए। हेमाटाइट ओर कैलामाइन जिंक का होता है, हेमाटाइट आयरन का ओर होता है, आयरन का, और उसका कंपोजिशन होती है, क्या होती है, Fe2O3, Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड। क्लियर, ठीक है, इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो वाई डज एल्यूमिनियम कोरिडेड राइट थ्रो, एल्यूमिनियम को जंग क्यों नहीं लगता, तो जी हमने इसका आंसर आपको पहले ही दे दिया है। क्यों, उसको पहले ही जंग लग जाता है, यही पूछ रहा है ना वो, क्योंकि उस पर ऑक्सीजन अटैक करती है ना, तो ऑक्सीजन की एक लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। इस कारण उस पर फर्दर कोई भी चीज़ अटैक नहीं कर सकती, इसी कारण एल्यूमिनियम इज यूजेबल,
हम यूज़ करते हैं उसको कॉमनली, दरवाजे एल्युमिनियम के लगा रहे हैं, है ना, डेकोरेटेड मटेरियल एल्युमिनियम का बना रहे हैं, घर में खाना बनाने के लिए यूटेंसिल हम किचन में यूज़ कर रहे हैं, तो यही कारण है कि उसको जंग नहीं लगता। वाई रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम कैन बी यूज फॉर बेल्डिंग ऑफ क्रैक्ड आयरन पार्ट। एक रिडक्शन आपने पढ़ी थी किसमें, मेटलर्जी में, एल्युमिनियम से रिडक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, जो रेलवे ट्रैक टूटे होते हैं, जब बड़ी बड़ी मशीन्स जिनके पार्ट क्रैक हुए होते हैं उनको बेल्डिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपको याद होगा हेमाटाइट ओर की रिडक्शन करते हैं। ये जो मैंने बताया अभी, हेमाटाइट ओर का क्या फार्मूला होता है, Fe2O3, इसमें डालते हैं एल्युमिनियम, जब एल्युमिनियम डालते हैं इसको हीट करते हैं, मैग्नीशियम का जलता हुआ रिबन इसमें डाल देते थे और इसको आग लग जाती है। इतनी हीट इवाल्व होती है कि जहां से जो आयरन निकलती है मेटल, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में। आयरन और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और यही जो आयरन है ये उन रेलवे ट्रैक्स या मशीनों के बड़े बड़े पार्ट जो हैं उनको बेल्डिंग करने के लिए उनमें डाल दिया जाता है और सूखने के बाद वो बेल्ड हो जाता है। क्लियर? तो हम कहेंगे, है ना, बाई रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम की रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद हेमाटाइट ओर इज यूज्ड टू बेल्डिंग द मशीन पार्ट और रेलवे ट्रैक्स। क्यों? बिकॉज large amount of heat is evolved in this reaction and iron is found in the melted form, liquid form, and this melted iron is used for welding purpose. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, लास्ट, एक्सप्लेन द टर्म। ये आपने कुछ टर्म दिए हैं। एनोडाइजिंग क्या करते थे, हमने आपको बताया है कि एल्युमिनियम जो है कैसे यूज करते हैं, उस पर ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है ना, इस कारण वो फर्दर उसको जंग नहीं लगता, कोरिजन नहीं होता। तो इंडस्ट्रीज में एल्युमिनियम को क्या किया जाता है, एनोडाइजिंग प्रोसेस से ऑक्सीजन की लेयर उस पर चढ़ाई जाती है। अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या था, एल्युमिनियम को हम क्या करते थे, एल्युमिनियम ऐसे है, इसमें कोई प्रोसेस आपको बता दें, एल्युमिनियम जिसको आपने एनोडाइजिंग करना है ना, उसको आप एनोड बनाते हैं पॉजिटिव से, और इधर एक कैथोड लगा देते हैं कोई भी मेटल का, और जहाँ डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो जब रिएक्शन शुरू करते हैं, करंट पास करते हैं, तो एनोड पे जहाँ एल्युमिनियम है वहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और वो ऑक्सीजन जो है वो एल्युमिनियम से रिएक्ट हो जाती है और एक टफ लेयर बना लेती है एल्युमिनियम के ऊपर, एल्युमिनियम ऑक्साइड की, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। एनोड बना के उसको किया ना ये। तो नेक्स्ट है अमेलगम एक एलॉय है हमारा, एलॉय पता ना, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। तो एमेलगम एक ऐसा एलॉय है जिसमें मरकरी होती है हमेशा, मरकरी वाला एलॉय जो है उसको एमेलगम बोला जाता है। जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाओगे दांत को फिलिंग कराने, वो बोलेगा कौन सा, सोने का दांत फिलिंग करनी है या चांदी की, सोने की वो मरकरी में मिलाएगा गोल्ड पाउडर, गोल्ड का पाउडर जो होगा वो मिलाएगा और वो बन जाएगा गोल्ड अमेलगम, उसका नाम हो जाएगा गोल्ड अमेलगम। अगर सिल्वर वाली मिलाएगा तो वो हो जाएगी सिल्वर अमेलगम, जिंक को मिलाएगा जिंक अमेलगम। ये एक ऐसा ओर है जिसमें मरकरी तो होनी है, बाकी दूसरी मेटल हो सकती है, उसी की बेस पे नाम हो सकता है। और सोल्डर क्या है, सोल्डर भी हमारा एलॉय है। ये तो आपने देखा होगा, जो वो है ना, अगर आप फ़ोन को कोई तार निकल गई है, या रेडियो की, या किसी आपके टीवी सेट की तार निकल गई है, तो वो उसको वेल्डिंग करते हैं ना, एक रखा होता है उसने, एक वायर सी रखी होती है ना, ग्रे कलर की। वो जो एलॉय है ना, वो एलॉय क्या है, सोल्डर। और किसका एलॉय है, लेड और टिन का। और ये एक ऐसा एलॉय है जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और लो हो जाता है, लेड से टिन से भी इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। और इसको प्रयोग करना है ना, वायर्स को ज्वाइन करने के लिए सोल्डर एलॉय जो है उसका प्रयोग किया जाता है। वही है जो हमारे इलेक्ट्रिशियन वगैरह इसका यूज करते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी बड़े सारे इसमें से निकल सकते हैं, लेकिन इनको आपने करना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बच्चों। क्लियर? इसके बाद हम एक वीडियो आप पे इस पे मल्टीपल चॉइस पे भी आपको देंगे। तो ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।